जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। तो आज देखिएगा क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के एग्जाम में। उसे ये जो क्वेश्चन है 2019 से लगातार पूछा हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन है, करा एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक खेत है उसका विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है, उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक खेत को पार लेते हैं। किस तरह से खेत होता है, जो खेत जब भी होता है बात देखिएगा इस तरीका से होता है। आप लोग खेत देखे होंगे, इस पर आप लोगों के 10th क्लास में जरूर प्रश्न पूछेगा, तो आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसे मानते हैं ए, बी, सी, इधर डी हो जाएगा। अब कह रहा है क्या चीज, एक आयताकार खेत, तो आयताकार है देखिएगा, ये दोनों भुजा जो है बराबर है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। देखिएगा ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। वही आयताकार खेत है, उसकी विकर्ण की छोटी भुजा 60 है। जो है जो विकर्ण है, इसकी जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से कह रहा है उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक लंबा है, 60 अधिक लंबा है। और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक हो तो खेत की लंबाई ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे छोटी भुजा को जिक्र कर रहा है, लेकिन छोटी भुजा को दिया हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम यह मानेंगे, माना के छोटी भुजा कौन सा हो जाएगा, तो छोटी भुजा मानेंगे बराबर में x मान लेते हैं। अब चलेंगे विकर्ण क्या हो जाएगा, तो विकर्ण जो हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा x प्लस 60। देखिएगा कह रहा छोटी भुजा से 60 अधिक है, x प्लस 1 हो जाएगा। और चलेंगे बड़ी भुजा क्या चाहिए, तो यहाँ देखिएगा यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है, यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा। आगे चलेंगे, बड़ी भुजा दिया हुआ है और विकर्ण दिया हुआ है, तो बड़ी भुजा जो होगा जो लिख लेते हैं क्या चाहिए, तो x प्लस 30 है। और विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो विकर्ण दिया हुआ है x प्लस 60, क्योंकि दोनों से छोटी भुजा अधिक है। छोटी भुजा जो है ये वाला है, ये वाला है, और बड़ी भुजा ये वाला है और ये वाला है। बड़ी भुजा का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। चलेगा, अब यहाँ से चलेंगे, देखिएगा अगर हमें कर्ण और आधार पता है तो लंब निकालना आसान हो जाएगा। किससे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखेगा कर्ण कौन कौन सा होता है, AC कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC जो हो जाएगा वह कर्ण हो जाएगा, और BC जो हो जाएगा लंब हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ चलेंगे AC स्क्वायर बराबर लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, तो BC निकालना है और AC दिया हुआ है। तो हम यहाँ चलेंगे, छोटी भुजा बराबर हम जानते हैं क्या माने हैं, तो x मान लिए आप पहले ही। नीचे चलेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो AC बराबर क्या, तो AC बराबर है x प्लस 60 के होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर तो दोनों पर हो जाएगा। बराबर देंगे BC क्या है, तो BC बराबर देखिएगा यहाँ पे माना कि छोटी भुजा x है, तो हम यहाँ x का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस दे देंगे AB क्या चीज है, तो x प्लस 30 है। क्या है, प्लस 30 के होल स्क्वायर है, तो हम होल स्क्वायर लिख देंगे। अब A प्लस B के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला जानते हैं क्या चीज होता है, A प्लस B के होल स्क्वायर बराबर, यहाँ लिख देते हैं A प्लस B के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB हो जाएगा। यही फार्मूला से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ चलेंगे, तो x क्या स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या चीज, 2 इंटू 60 प्लस इंटू x, यही हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ से चलेगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 60 के स्क्वायर बराबर के चिन्ह देंगे x स्क्वायर
प्लस यहाँ से चलेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू ए एक्स है और प्लस में हो जाएगा 30 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर हम लोग लिख दिए। अब चलेंगे नीचे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको पहले जैसे जैसे लिख देंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस में 60 दूनी 120 एक्स प्लस देखिएगा 60 स्क्वायर है तो 60 का स्क्वायर की जगह तो कितना हो जाएगा, 36 पर 2 जीरो बैठ जाएगा 3600 हो जाएगा। बराबर के चिन्ह दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो होगा ये वाला होगा, ना कि BC बराबर दिया हुआ है वो वाला है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर ये है। प्लस के चिन्ह है तो प्लस देंगे 3 दूनी 60 एक्स प्लस 3 तिया 9 90 हो जाएगा। 900 कितना 900 हो जाएगा। अब स्क्वायर खत्म हो गया, जो संख्या पर स्क्वायर था उसको खत्म कर दिया। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर जितना है इस सबको बराबर के ऊपर ले जाएंगे। इस सबको क्या करेंगे, बराबर के ऊपर ले जाते हैं। तो चलते हैं बराबर के ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहीं से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स से एक्स कट जाएगा तो बच जाएगा क्या चीज, तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। और देखिएगा प्लस में हो जाएगा 60 एक्स माइनस हो जाएगा क्या चीज, माइनस 120 एक्स, फिर हो जाएगा प्लस में 90 मतलब 900 हो जाएगा, 90 नहीं होगा 900, माइनस में हो जाएगा 3600 मतलब 2600 हो जाएगा। बराबर दे करके 0। यह देखिएगा एक समीकरण के रूप में तैयार हो रहा है। क्या बन रहा है, समीकरण बन रहा है। तो यहाँ फिर हम चलेंगे, जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस में 60 प्लस में और 120 माइनस में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप लोग माइनस का ही चिन्ह लगाइएगा, इस बात को याद रखें। माइनस में हो जाएगा 60 एक्स, यहाँ भी बड़ा हो जाएगा क्या चीज, तो माइनस हो जाएगा। माइनस 3600 में से 900 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 2700, कितना बच जाएगा, तो यहाँ 2700 बच जाएगा। बराबर में हो जाएगा क्या चीज 0, तो हम 0 दे देंगे। अब यहाँ से हम इसको गुणनखंड रूप में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे कि दोनों को देखिएगा 2700 आना चाहिए, क्या चीज 2700 को काटला गुना जोड़ला या घटेला पर 60 आना चाहिए। तो हम निकालते हैं 27 के अगर करेंगे 0 को छोड़ देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 मरतबे क्या हो जाएगा 9 तिया 27, यहाँ फिर 3 मरतबे कीजिएगा 3 तिया 9, देखिएगा 3 तिया 9, 90 वाला माइनस 30 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 90 माइनस 30 करते हैं तो 60 आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे कि माइनस में रहेगा, इसको सोल्व करला पर तो देखेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ सोल्व कीजिएगा। देखिएगा गुणनखंड आप लोग को आता होगा बनाने के लिए, एक्स का मान निकालने के द्विघात बहुपद से। तो देखिएगा एक्स माइनस, अगर हम 90 एक्स प्लस में 30 एक्स देते हैं, कोई दिक्कत, गुना कैला पर 2700 आ रहा है, और जोड़ला या घटेला पर माइनस 60 एक्स, 90 माइनस में है और 30 प्लस में है, तो यही चीज चलेगा। फिर इधर चलेंगे माइनस दे देंगे, इधर हो जाएगा 2700 तो 2700 लिख देंगे। अब यहाँ पर भी बराबर 0 हो जाएगा तो हम बराबर 0 दे देंगे। नीचे चलेंगे इसके बाद, तो इसके बाद एक्स यहाँ से कॉमा ले लेते हैं, एक्स यहाँ से कॉमा ले देते हैं क्योंकि दोनों में एक्स कॉमा लेते हैं, जैसे बनाते हैं सब विधि में उसी तरह से निकालना। तो यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस 90, यहाँ भी क्या बचना चाहिए, तो एक्स माइनस 90 ही बचना चाहिए, तो एक्स माइनस 90 ही बचना चाहिए। यहाँ से तो कैसे बनेगा, तो देखिएगा प्लस में रखें कि माइनस में रखें 30, आप लोग बताएगा। तो यहाँ जो एक्स 30 हो जाएगा वह प्लस में हो जाएगा, प्लस में 30 बचेगा 30, क्योंकि इससे काटेंगे तो यह हो जाएगा एक्स बच जाएगा और 9 तिया 27 90 यहाँ बच जाएगा। बराबर दे करके हम 0 दे देंगे। अब चलेंगे यहाँ से नीचे, बराबर देंगे, यहाँ हो जाएगा एक जो निकल करके आएगा वह हो जाएगा एक्स प्लस 30 आ जाएगा, और जो एक आएगा वह हो जाएगा एक्स माइनस 90 आ जाएगा। दो को हमारे गुणनखंड निकल करके आया, तो कौन सा गुणनखंड होगा, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग चलेंगे इस तरीके से पारेंगे और यहाँ चलेंगे, तो एक्स प्लस 30 बराबर 0। इसी तरह से गुणनखंड को सोल्व करते हैं, एक्स प्लस 30 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा। इधर चलेंगे तो एक्स माइनस 90 बराबर 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 90। अब यहाँ से देखेंगे जो प्लस में रहेगा वही खेत का लंबाई मतलब छोटी भुजा होगा लंबाई,
तो चौड़ाई तो ये है, लंबाई वही हो जाएगा जो प्लस में होगा, क्योंकि माइनस में कभी भुजा नहीं रहता है। तो हम यहाँ लिखेंगे खेत की भुजा x बराबर 90 मीटर है। यहाँ लिखेंगे खेत की भुजा x बराबर क्या है, 90 मीटर है। क्या है, 90 मीटर है। तो बड़ी भुजा भी ज्ञात करना हमें, तो बड़ी भुजा यहीं से बोल रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से अधिक है तो खेत की भुजा ज्ञात करें। तो खेत की भुजा कौन सा है, तो ये वाला है। हम तो खेत की भुजा ज्ञात कर लेंगे, कितना आ जाएगा, तो वह 90 आ गया, 90 आ गया। अब यहाँ से हम बड़ी भुजा को भी, आप विकर्ण को भी निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ से निकालेंगे हम लोग क्या चीज, बड़ी भुजा बड़ी भुजा क्या चीज है, तो बड़ी भुजा x प्लस 30 है। तो x प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा x के मान निकाल कर क्या है 90 हम लोग, और 30 पहले से था तो हम यहाँ 30 लिख दिए। अब चलेंगे यहाँ से नीचे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा बराबर के चिन्ह देंगे, हो जाएगा 90 30 जोड़ेंगे तो कितना, 9 3 12 120 मीटर हो जाएगा। यही आप लोग को आंसर हो जाएगा। आप लोग एग्जाम में कीजिएगा, दोनों को निकालिएगा। विकर्ण बराबर भी लिखेंगे, विकर्ण बराबर x प्लस 60 हो जाएगा। तो x का मान कितना है, 60 90 है, और 60 बराबर में कितना हो जाएगा, तो 9 6 15 150, इसका भी आंसर आ जाएगा। तो आप लोग दोनों आंसर याद रखिएगा। इस तरह से तरीका से बनता है सभी सवाल को आप लोग देख सकते हैं। ये जो प्रश्नावली 3.3 से लिया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा तो चैनल को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।